Hi. So after discussing character input output function, let's talk formatted input output functions. So it is the most common usage of input output function और इसको हमने हर एक प्रोग्राम में लगभग यूज किया है. printf और scanf जो फंक्शन आप यूज करते हैं वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं. ठीक है. एंड ऑल ऑफ द इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. सो फर्स्ट है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में scanf फंक्शन. scanf क्या है? एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है. मींस इसमें जो है हम इनपुट प्रोवाइड करा सकते हैं कंप्यूटर को. ठीक है. जैसे आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को प्रिंट एंटर करेंगे, देन वो स्टोर हो सकता है इस scanf फंक्शन में. ओके. एंड व्हाई इट इज फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट? फॉर्मेट क्यों? फॉर्मेट इसलिए क्योंकि जो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कैरेक्टर की वैल्यू को इंटरप्रेट करना है एज अ डेसिमल वैल्यू या फिर इंटीजर की वैल्यू को इंटरप्रेट करना है एज अ डेसिमल वैल्यू, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? उसका फॉर्मेट जो है डिफाइन कर सकते हैं. और ये फॉर्मेट आप कैसे डिफाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर. ठीक है. जैसे कि प्रीवियस फंक्शन में हमने गेटचर और पुटचर पढ़ा था, लेकिन गेटचर और पुटचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को रीड करता है, तो वहां पे वो अनफॉर्मेटेड है. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग और इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे जैसे कि गेटएस पुटएस फंक्शन, वो भी अनफॉर्मेटेड है. लेकिन अगर आपको फॉर्मेट करना है देन आपको printf और scanf फंक्शन यूज करना पड़ेगा. सो इस फंक्शंस को जो है हमने काफी प्रोग्राम्स में यूज तो किया है, बट इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको लिखने का प्रोसीजर क्या होता है, वो हमने नहीं देखा है. तो फर्स्ट लेट्स सी द सिंटैक्स एंड after that we will see the examples also. scanf function का सिंटैक्स जो है फर्स्ट आएगा इंटीजर. ठीक है. इंटीजर मींस कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा. अब वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो इसने रीड किए हैं. ओके. देन scanf कीवर्ड आएगा एंड उसके बाद ब्रैकेट में हम दो पैरामीटर पास करेंगे. फर्स्ट पैरामीटर होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग. फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है कि किस फॉर्मेट में आप जो है आर्गुमेंट्स को जो है रीड करना चाहते हो. ठीक है. तो वो फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया. तो यहां पे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और दूसरा एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने ऑलरेडी आपको डेटा टाइप के सेक्शन में बताया था कि इंटीजर के लिए जैसे %d यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए %s यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज करते हैं. तो वो सारी चीजें जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर में आती हैं और उसको हम यूज करेंगे यहाँ फर्स्ट पैरामीटर के रूप में. देन उसके बाद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आएंगे और यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे. तो एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? %, ऑपरेटर यूज करते हैं एंड उसके बाद वेरिएबल का नेम. ठीक है. तो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि आप जो है 3 आर्गुमेंट्स को ही पास करें या 4 आर्गुमेंट्स को ही पास करें. ये डिसाइड कर सकते हैं आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की संख्या देके. मींस कि कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यहाँ यूज किए हैं. लेट्स से अगर आपने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए तो आप 3 आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं. अगर आपने 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया तो 4 पास कर सकते हैं. इसीलिए ये क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. फॉर एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से I declare 3 variables A, B and C and all of them are integer data type. A भी integer data type का है, B भी integer data type का है और C भी integer data type का है. Then इन 3 variables को मैं scanf फंक्शन की हेल्प से रीड करूंगा. तो scanf यहाँ पे मुझे इंटीजर को जो है रीड करना है एज अ
डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करूंगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा डेसिमल वैल्यू के लिए। तो इंटीजर को अगर आप डेसिमल वैल्यू की तरह डेसिमल वैल्यू जैसे रीड करेंगे तो वहां पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %d। तो आप a को रीड कर रहे हैं एज अ %d डेसिमल वैल्यू, देन b को आप रीड करेंगे एज अ डेसिमल वैल्यू %d, एंड c को रीड करेंगे एज अ डेसिमल वैल्यू, तो यहाँ पे भी %d आएगा। देन डबल क्वोट्स क्लोज्ड एंड उसके बाद कॉमा। उसके बाद इन 3 वेरिएबल्स का हमें क्या करना है, एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर, देन फर्स्ट वेरिएबल a, देन कॉमा एम्परसेंड ऑपरेटर, सेकंड वेरिएबल b, देन कॉमा एम्परसेंड ऑपरेटर एंड थर्ड वेरिएबल c। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे 3 है, तो आपने 3 वेरिएबल्स पास किए हैं। फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो फर्स्ट वेरिएबल को रीड करने के लिए बता रहा है, मींस %d की हेल्प से आप a एड्रेस में जाके और a वैल्यू को रीड करेंगे एज अ डेसिमल वैल्यू। देन सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर सेकंड वेरिएबल के लिए यूज किया गया है, एंड थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर थर्ड वेरिएबल के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्कैनर फंक्शन में जो है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करते हैं एंड देन उसके अलावा फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करते हैं। नाउ ये स्कैनर फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, इसने यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स को रीड किया है, a, b एंड c, तो ये रिटर्न करेगा 3 वैल्यू को। ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को हमने कहीं कैश नहीं किया, तो इस वजह से क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसने कितनी वैल्यू रिटर्न की। जितने भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स देखे उसमें हमने स्कैनर फंक्शन को कभी भी जो है उसकी रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में कैश नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कैश कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न टाइप इसका हमेशा क्या होगा, इंटीजर, और इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है रिटर्न होंगे, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स थे, 3। तो जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रीड करेगा उतनी ही वैल्यू रिटर्न करेगा। आ रहा है समझ में?